हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है। आज हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। हम सेमेस्टर 3 के अंदर आने वाले जो सातों के साथ सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट आज कंटेंट हम देखने वाले हैं। मतलब कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कितने थियोरिकल है, उसमें भी कौन कौन से चैप्टर आ गए हैं, उन सबको मैं आज के वीडियो में कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गुजराती में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो सिलेबस है हमारी गुजरात स्टडी की वेबसाइट पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, तो उसके बेस पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलिए आज का वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग 1, जो बीकॉम सेमेस्टर 3 में भी हुआ करता था, जिसका कोड नंबर याद रखिएगा 231 है। और ये हमारा कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का। क्रेडिट के रिगार्डिंग आपको अब आइडिया आ चुका होगा। 4 क्रेडिट मतलब टोटल 100 मार्क का ये सब्जेक्ट रहता है, जिसमें हमारी जो एग्जामिनेशन है दो भाग में डिवाइड होती है, 50 और 50। 50 जो रहती है कॉलेज की ओर से होता है और 50 हमारा यूनिवर्सिटी की ओर से होता है। ये यूनिवर्सिटी की जो ओर से होने वाली वो रेगुलर और एक्सटर्नल दोनों स्टूडेंट्स को देनी होती है। चलिए अब कंटेंट को देख लेते हैं फटाफट। मैं गुजराती में बोलने वाला भी हूँ। तो फर्स्ट यूनिट, ऐसे हर एक सब्जेक्ट आपको पता है टोटल 4 यूनिट है और हर एक यूनिट का इक्वल मार्किंग रखा गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जब ए और बी दो बताया गया। फर्स्ट जो है हमारा ये थियरिकल है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, पड़तर हिसाबी पद्धतिनो परिचय। साथ में इसके साथ में एक चैप्टर है वो हमारा मटेरियल कॉस्टिंग, माल सामाना हिसाबो, जिसमें ऐसा हो सकता है बुक पब्लिश होगी तो 1 और 2 ऐसा 2 चैप्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस सेमेस्टर 3 में ये था ही इस तरह से। ठीक है, तो मैं समझिए प्रैक्टिकल की तरह समझिएगा, साथ साथ में ऑप्शन में हमारे एग्जाम में आता है तो ये थियरिकल इसमें से निकलता है। दूसरी यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है हमारा लेबर कोस्टिंग, ठीक है, जिसमें गुजराती में हो सकता है परोक्ष मजूरी करके लिखा हो सकता है। ये भी चैप्टर कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल निकलने वाला है। छोटे छोटे समझ इसमें से निकलते हैं, जो हमारे 2 टाइप के इसमें टॉपिक है। मैं डिटेल में नहीं बोला, बाकी इसके वीडियो चैप्टर के अपलोड कर दिए गए, भले वो पुराने सेमेस्टर 3 के, लेकिन बुक में सेम टू सेम ही रहने वाला है, इसलिए आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो तीसरा जो यूनिट है इसमें भी ए और बी 2 सेक्शन करके दिया गया है। फर्स्ट का नाम है ओवरहेड कोस्टिंग, मतलब परोस खर्च, ठीक है, और सेकेंड हमारा एबीसी के रिगार्डिंग जिसका थियरिकल टॉपिक है। तो ये समझिएगा ये प्रैक्टिकल है और ये हमारा थियरिकल है। इसका लॉन्ग सम्स पूछने के चांसेस है, तो साथ में ऑप्शन में अगर पूछे ना तो इसकी थियरी पूछी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ और लास्ट, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, और अब पिछले सेमेस्टर 3 के ना बताओ तो ये 3 जो दिए गए हैं ये सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। अब साथ में यूनिट नंबर 4 हमारा जो सिंगल और यूनिट कोस्टिंग है, जिसको गुजराती में हम एकम पड़तर बोलते हैं, ये सेमेस्टर 4 से यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स के साथ पूछा जाएगा, जिसमें 2 टॉपिक के रिगार्डिंग है। मैं डिटेल में नहीं बोल रहा क्योंकि साथ साथ सब्जेक्ट मुझे समझाना है, इसके लिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न जाए। तो इस तरह से ये हमारा रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, पड़तर हिसाबी पद्धति 1। आई होप आपने क्लियर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड सब्जेक्ट की ओर, और कोड भी आप ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि कोड वाइज ये हमारे पेपर होते हैं। सेकंड बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा कोड आने वाला है वो रहेगा 232, ठीक है, जिसके ना हमारा जो सब्जेक्ट है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो बीकॉम सेमेस्टर 3 में ओल्ड में हुआ ही करता था, यही सब्जेक्ट के नाम है जो पहले भी हुआ करते थे। इसके अंदर भी वही हमारे 4 यूनिट है और इक्वल पोर्शन में आने वाला है। ये पेपर भी हमारा 4 क्रेडिट वाला है, मतलब आप समझ होंगे 50-50 के अकॉर्डिंग इसके मार्किंग होने वाले। 4 यूनिट को समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे ए और बी 2 नाम दिए गए, दोनों प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, नफा नोंधणी पहला नो नफो, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस, धंधानी खरीदीना व्यवहारों या हिसाबो, ठीक है, ये प्रैक्टिकली समझिएगा। अगला हमारा यूनिट नंबर 2 जो हमारा कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटारो। बोलना चाहूँगा ये जो चैप्टर है आगे पीछे से लेकर मिक्स किए गए, जो ओल्ड सिलेबस था बीकॉम सेमेस्टर 1-2 उसमें से कुछ चैप्टर ले लिए, कहीं बीकॉम सेमेस्टर 4 में से ले लिए, मिक्सअप करके दे दिया गया है, ठीक है। बुक आएगी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो हमारा ये बैंक अकाउंट, क्या चैप्टर है, बैंक अकाउंट कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपको पेपर पैटर्न की रिगार्डिंग अलग से वीडियो आने वाले तो आपको पता चल ही जाएंगे। थर्ड यूनिट समझ गए होंगे, बैंक का हिसाब हो। उसके बाद फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, सेम डिस रिपीट हुआ है, पहले भी कॉर्पोरेट में सेमेस्टर 3 में था, इस बार बिल्कुल सेम टू सेम है। तो 50 से 60% रिपीट है, सेम टू सेम। 1-2 चैप्टर नए ऐड कर दिए गए जो पुराने वाले सेमेस्टर से ले लिए गए। ये भी हमारा कंप्लीट लॉन्ग प्रैक्टिकल पूछा जाता है। लिक्विडेशन ना हिसाब हो, गुजराती में भी यही होगा सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये हमारा सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो 90% आप प्रैक्टिकल ही समझिएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की। अभी हमारा बीकॉम सेमेस्टर 3 है, तो अब नया सब्जेक्ट ऐड होता है, वो होता है टैक्सेशन। करवेरा का सब्जेक्ट नया ऐड हो जाता है बीकॉम के एसवाई सेकेंड ईयर से, टैक्सेशन ऐड हो जाता है करवेरा का। चलिए इसको भी समझते हैं।
यूनिट नंबर 1 जहाँ पे 2 टॉपिक हमारे एक साथ में आने वाले, जिसके ना आप ऐसा समझिए थियरिकल ही पोर्शन इसको कंप्लीट आप ले सकते हो। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, इसका भी समझिएगा 3 पार्ट में आने वाले, इसमें से 3 पोर्शन दिए गए, जिसमें से आपको बता देना चाहूँगा फर्स्ट वाला हमारा थियरिकल पोर्शन रहने वाला है। यहाँ पर रेसिडेंस स्टेटस लिखा गया है, रहटानो दर्जो, ये हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, ये हमारा थियरिकल रहेगा और ये हमारा थियरिकल पोर्शन रहेगा, जो पहले भी था ही। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात करें, जो सैलरी इनकम है, पगार ना हिसाब हो, कंप्लीट लॉन्ग सम्स इसमें से पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल सम्स है ये। उसके बाद बात करते हैं फॉर यूनिट की, तो फॉर यूनिट जो है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान मिलकत ना आवो को। ठीक है, ये टैक्सेशन का आपको बेसिक लेवल के सम्स पूछे जाते हैं। बोलना चाहूँगा ऑलरेडी ये प्रीवियस टैक्सेशन में सेमेस्टर 3 में ये चैप्टर थे ही, वीडियो अपलोड ऑलरेडी है, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, न्यू के अकॉर्डिंग ही अवेलेबल है, तो अपनी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो और न्यू वीडियो भी ऐड होते रहेंगे। अब बात करते हैं, ये था हमारा टैक्सेशन, आई होप आप क्लियर समझ चुके होंगे। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की, चौथा नंबर का जो सब्जेक्ट है हमारा, ये 3 जो थे हमारे मेजर सब्जेक्ट है, जिसने अकाउंट मेजर लिया है वो मेजर में था। उसके बाद हमारा ये अब आता है स्टेट आता है। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 में भी था, इसलिए इसका नाम है बेसिक ऑफ स्टेटिस्टिक, ये हमारा कोड नंबर है 2, 3, 4, नेक्स्ट पेपर ही होगा। इसके बाद इसके 4 यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, स्टेट के 4 यूनिट कौन कौन से, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो यूनिट है हमारा डेमोग्राफिक मेथड, जिसको गुजराती में बोलते हैं वस्ती विषयकना हिसाबों ने रीतो। मैं गुजराती में वर्ड यूज कर ही रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि सातों सब्जेक्ट मुझे बताने हैं इसके लिए। सेकंड जो टॉपिक है हमारा विषमता स्क्यूनेस के रिगार्डिंग पूछा गया। ठीक है, उसका थर्ड टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपदी वितरण। चौथा टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा गुजराती में पॉइजन वितरण में बोलते। तो ये कुछ 4 रहने वाले हैं हमारे स्टेट सब्जेक्ट के। एंटर देना, लास्ट में आपको चारों 4 अगेन रिपीट बताऊंगा सारे सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो चुका। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ समझना हो तो एंटर जरूर देखिएगा। ये हो गया हमारा स्टेट की बात हमने कर दी। तो 4 सब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर दिए। ये चारों के 4 जो है आप याद रखिएगा हमारे प्रैक्टिकल रहने वाले। चारों के 4 कैसे रहेंगे, हमारे प्रैक्टिकल रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ ये 4 जो थे 4 क्रेडिट के रहे, चारों 4 आपस बोलना चाहूँगा 4 क्रेडिट वाले थे। मतलब इसकी एग्जाम रेगुलर स्टूडेंट्स को भी देनी है, साथ में जो एक्सटर्नल होते हैं उनको भी ये 4 पेपर यूनिवर्सिटी की ओर से देने ही रहेंगे। उसका 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो 2 क्रेडिट वाले, कितने क्रेडिट वाले, 2 क्रेडिट वाले, वो मैं आपको यहीं समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, जिसका आगे थर्ड कोड समझ होंगे 235, 236 और 237 समझिएगा। इसके अंदर जो हमारा एबिलिटी वाला जो है उसके रिगार्डिंग जो आएगा इस बार मुझे लगता है इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है ये। उसके बाद ये है जो हमारा स्किल के रिगार्डिंग है, तो उसके अंदर कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आने वाला है। और थर्ड जो वैल्यू एडेड वाला कोर्स होता है उसके अंदर जो नॉर्मल हमारे प्रीवियस था ही सेमेस्टर 1, 2 में, उसको आगे कर दिया गया है IKS इंडिक नॉलेज सिस्टम। ठीक है, ये 3 जो है ये दोनों के 2 कैसे हैं, तीनों 2 क्रेडिट वाले पेपर है। मतलब इसके अंदर जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो कॉलेज वाले ही उनकी एग्जाम लेकर मार्किंग दे देंगे। ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी की और एग्जाम होती है, लेकिन जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है उनके इन 3 पेपर भी एग्जाम लिए जाएंगे। तो इस तरह से 7 सब्जेक्ट के आई होप मैंने क्लियर डिस्कशन कर दिए। कुछ क्वेरी लगती है सब्जेक्ट को लेकर तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एक बार अगेन दिखाना चाहूँगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है और देख पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट वाला सब्जेक्ट है। तो चारों के 4 यूनिट कुछ इस तरह से है। और जैसे मैंने कहा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, अपनी बेस्ट तैयारी करनी है तो वहाँ पर कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। अब उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा टैक्सेशन है जिसको हम करवेरा बोलते हैं, ये चारों के 4 यूनिट आपके सामने है। ठीक है, आई होप आपको दिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट ऑफ समझिएगा जो 4 क्रेडिट वाले हैं वो हमारे प्रैक्टिकल ही समझिएगा और पेपर पैटर्न के बेस पर आपको ऑप्शन में थियरी देखने को मिल सकती है, बाकी आपको प्रैक्टिकल की तरह ही तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर 3 में थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट तैयार करने पड़ सकते प्रैक्टिकल की तरह, तो थोड़ी तैयारी ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूनिट वापस दिखाना चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स फटाफट में मैंने बताया तो कुछ रह गया हो तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, पढ़ नहीं रहा, बाकी आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 4 यूनिट की मैंने बात कर ली, ये हमारा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और लास्ट बात कर लेते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर ये 2 यूनिट आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसका ये हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर का यूनिट। तो ये हमने कंप्लीट बात कर ली बीकॉम सेमेस्टर 3 के सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और वैसे बुक आने के बाद मैं आपके एक और वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग बनाने वाला हूँ, तो वो ज़्यादा कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे आपको और टोटली क्लियर हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि जितने भी एग्जाम रिलेटेड ऐसे जो भी न्यूज़ आती है, आपका टाइम टेबल हो, सिलेबस हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वहाँ अपडेट किया जाता है, इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।